हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा। आइए आज बात करते हैं मुख्य समाचारों में देश भर की तमाम फटाफट और बड़ी खबरों में नजर डालते हैं। सीए की पत्नी ने बेटे संग 13वीं मंजिल से लगाई छलांग। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एस सिटी सोसाइटी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां 37 साल की साक्षी चावला और उनका 11 साल का बेटा दक्ष चावला अचानक 13वीं मंजिल से कूद गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वहां सुसाइड नोट मिला, जिसमें साक्षी ने अपने पति दर्पण चावला का नाम लिखा। हम दुनिया छोड़ रहे हैं, सॉरी, हम तुम्हें अब और कोई परेशान नहीं करना चाहते हैं। हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब न हो, हमारी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सुबह करीब 10 बजे सोसाइटी में जोरदार चीख सुनाई दी। लोग डर के मारे बालकनी और खिड़कियों से झांकने लगे। कुछ ही सेकंड में सामने आया कि मां और बच्चा जमीन पर पड़े हुए हैं। दोनों की हालत इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी लाश को देखकर सोसाइटी में मौजूद लोग सदमे में आ गए। पुलिस के अनुसार ये आत्महत्या का मामला है। मृतका के परिवार और पड़ोसी बताते हैं कि साक्षी का बेटा दक्ष मानसिक रूप से विकसित था और लंबे समय से इलाज चल रहा था। स्कूल नहीं जाता था और दवाइयों पर निर्भर रहता था। इसी वजह से साक्षी लंबे समय से तनाव में थी। पड़ोसी याद करते हैं कि साक्षी कई बार कहती थी कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इस दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 5वें अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के एक स्कूल में 50 से ज्यादा छात्रों को हुई फूड पॉइजनिंग। दरअसल एक सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 50 से ज्यादा छात्रों को फूड पॉइजनिंग का कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि चुड़ियावास के एक स्कूल के लगभग 50 से ज्यादा छात्र पेट दर्द और सिर दर्द की शिकायत के साथ नागल सीएससी आए। लगभग 15 से 20 छात्रों को दौसा के जिला अस्पताल रेफर किया गया। शुरुआती वजह यह है कि उन्हें जो खाना दिया गया है वे शायद घटिया क्वालिटी का था, जो बच्चों की हालत अब स्तर है। हमने जिला स्तर पर जांच के लिए 2 टीमें भेजी है। एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाने की जांच करेगा और एक शिक्षा विभाग की टीम ये पता लगाएगी कि पोषण में क्या कमी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी संस्कृति और परंपराओं की प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगे सभी भाषाविदों और हिंदी प्रेमियों का विशेष रूप से अभिनंदन। बिहार में 14 से 19 सितंबर तक पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में भारी बारिश और वज्रपात के आसार है। मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर आम लोगों से सावधान रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। वह महान गायक भूपेन हजारिका के लिए एक विशेष श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया है कि प्रधानमंत्री रविवार को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने यहां लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मणिपुर से यहां पहुंचे, जहां उन्होंने चूराचांदपुर और इम्फाल का दौरा किया। वे सीधे गुवाहाटी के खानापारा इलाके में वेटनरी ग्राउंड में भूपेन हजारिका शताब्दी समारोह में पहुंचे। अमेरिका भारत के रिश्ते में तनाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से भारत नाराज है। रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाए गए। ट्रंप की टैरिफ नीति से कई अन्य सहयोगी देश भी परेशान हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत रूस और चीन के करीब जा सकता है। अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है। एशिया कप 2025 में आज भारत बनाम पाकिस्तान मैच और कांग्रेस की आलोचना पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा,
कांग्रेस के शासन में भी मैच खेले जाते हैं कुछ क्रिकेट पर। राजनीति के कारण जब पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाता है तो उनकी देशभक्ति जाग जाती है। व्यापार में उनका बहिष्कार किया गया है। हम पाकिस्तान से लड़ना है। हमें उनसे अपनी धरती पर मुकाबला किया और उन्हें हराया। हमने उन्हें पाकिस्तान में उनकी धरती पर हराया। हम उन्हें विदेशी धरती पर भी हराएंगे। जहां हम उनके साथ खेलेंगे। हम मैदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तानी कलाकार आए, प्रदर्शन किया और सालों तक यहाँ पैसा कमाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया गया। वे पाकिस्तान गए और वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा गया। यह अचानक क्यों हो रहा है? आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।